वेलकम टू इन्फिनिटी इनसाइट्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पे जो फ़ी लगाई है ऑफ ऑलमोस्ट 100 के यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, वो क्या है, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा और क्या उसके बारे में जो चीज़ें हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले तो ट्रंप ने जो है 1 लाख यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की फ़ी अप्लाई की है H1B वीज़ा पे, उनकी जो पिटिशंस है उस पे। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या है, जो सबसे पहले समझते हैं H1B वीज़ा क्या होता है। ठीक है, H1B वीज़ा जो है वो एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है। क्या है? नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है। इस वीज़ा में क्या होता है, जो यूएस के कंपनीज हैं, यूएस के एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस वीज़ा के थ्रू प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, जिनको और किस चीज़ में हायर कर सकते हैं, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में हायर कर सकते हैं। अब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें पता है, हम बोलते हैं इंडिया में कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो इंडिया के अच्छे इंजीनियर्स या अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो सारे के सारे बाहर वाली कंपनीज में जाके जॉब कर रहे हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि मान लो जो यूएसए की कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कोई कंपनी है जिसने इंडियन को, किसी भी इंडियन को हायर करना है, तो वो क्या करेगी, यूएसए में H1B वीज़ा की पिटिशन फाइल करेगी। ठीक है, इस पिटिशन को फाइल करेगी जिसमें वो इंडिया से उस पर्सन को बुला रही है, उस पर्सन को क्या कर रही है, हायर कर रही है उन प्रोफेशनल्स को इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो इसमें इंडियंस ये वीज़ा नहीं लगाते। ठीक है, इंडियंस ने वीज़ा नहीं लगाना। ये वीज़ा किसने लगाया है? उन लोगों ने या उन कंपनी वालों ने जिन्होंने इंडियंस को, या किसी, नॉट जस्ट ओनली इंडियंस, उन अमेरिकन कंपनीज ने, उन अमेरिकन एम्प्लॉयर्स ने जिन्होंने बाहर से, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो या अदर कंट्रीज हो, वहाँ से क्या मंगवाने हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करके अपनी कंट्री में बुलाना है। ठीक है, सो अब ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जिसकी बात की है वो कौन से होते हैं? जैसे जिनमें आपको थ्योरेटिकल या टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, जिसमें थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, जैसे कि आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस, आर्किटेक्ट और फाइनेंस। इन फील्ड्स में हायरिंग होती है जो एमएनसीज में, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो वो कंपनीज H1B वीज़ा की पिटिशन लगा के फिर वो हायर करती है प्रोफेशनल्स को। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। क्यों? क्योंकि उस वक्त यूएस में जो यूएस के एम्प्लॉयर्स थे, यूएस के ओनर्स थे कंपनीज के, वो स्किल शॉर्टेज को फेस कर रहे थे। क्या फेस कर रहे थे? स्किल शॉर्टेज को, क्योंकि वहाँ पे यूएस में क्वालिफाइड वर्कर जो थे अनअवेलेबल थे। इसलिए बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए, अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए 1990 में H1B वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू किया था। अब प्रेजेंट सिनेरियो पे बात कर लो। 19 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इस पे फ़ी लेंगे। कितनी? 1 लाख यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। 1 लाख यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की फ़ी ली जाएगी जब भी कोई H1B वीज़ा की पिटिशंस फाइल करेगा। उसमें ट्रंप ने अपने कारण क्या दिए हैं कि वो इस वीज़ा की जो अब्यूज़ हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं, और ऑल्सो वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज बाहर से, ठीक है, बाहर से ला रही है यूएसए में, वहाँ पे वो यूएस के लोगों को ही हायर करें। अब इसका एक लॉजिक क्या है? जो यूएस की कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि उनके पास बाहर से, इंडिया, चाइना, ऐसी कंट्री से ही लोग आए। क्यों? क्योंकि यूएस की कंपनीज को, यूएस के एम्प्लॉयर्स को वो चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो वहाँ के जो यूएसए के सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक पे, उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज पे करके रखने पड़ते हैं, वहाँ पे उनसे कई गुना कम सैलरीज पे वो इंडियंस या चाइना या बाकी की कंट्रीज से बुला के लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई दे प्रेफर कि हम बाहर से लोगों को बुला लें। बट अभी ट्रंप ने बोला है कि वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फॉर अमेरिकन, इसलिए उन्होंने ये किया है। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट किया है कि अगर मान लो एक बार, मान लो किसी ने H1B वीज़ा की पिटिशन फाइल कर दी और ये पैसे भी दे दिए, ठीक है, पर उसके बाद ये हमेशा के लिए नहीं है, इसकी सिर्फ ड्यूरेशन 12 महीने है। तो 1 साल बाद फिर से ये पिटिशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीन्यू करना पड़ेगा।
ठीक है। सो ये जो है और क्या बोला है कि ये पिटिशनर या एम्प्लॉयर देगा ये पैसे, ना कि एम्प्लॉयज। वही मैंने बोला कि अगर मान लो इंडिया से किसी को हायर करना है यूएस में, तो ये वाला पर्सन, यूएस वाला पर्सन जो हायर कर रहा है वो देगा, इंडियन नहीं देगा। ठीक है, जो हायर कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है, वो इस चीज़ को पैसे देगा, एम्प्लॉयज नहीं देंगे। अब हम इंडिया के ऊपर इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 था उसमें जितने टोटल यूएसए में H1B वीज़ा लगे उसमें से 71% सिर्फ और सिर्फ इंडियंस थे। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा के थ्रू यूएसए में जा ही कौन रहा था, 71% के अराउंड इंडियंस जा रहे थे। डोमिनेंस ऑफ इंडियंस, जो लोग इंडिया में, पीपल बॉर्न इन इंडिया, वो सबसे ज़्यादा बड़े लार्जेस्ट बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, जो 70% से भी ज़्यादा, यहाँ पे मैंने आपको बोला 71%, मोर देन 70% उनका H1B वीज़ा पिटीशन हर साल 2015 से कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं ऐसे। और जो लोग चाइना है, चाइना के लोग इस पे सेकेंड नंबर पे आते हैं, लाइक, और वो आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13%। तो आप देख सकते हो कि तो इंडियंस जो है 71% है एंड चाइनीज जो है वो 12 to 13% है। सो देयर इज़ अ ह्यूज, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है, इंडिया एंड चाइना ले रहे हैं H1B वीज़ा के। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट की बात करो। सबसे पहले तो नई एंट्रीज पे फ्रीज लग जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब वो यूएस की कंपनीज बाहर से लोगों को क्यों ही हायर कर रही थी, क्योंकि उनको वो चीप पड़ रहे थे। अब उनको हायर करने के लिए इन्होंने जो वीज़ा की पिटीशन फाइल करनी है उस पर वो कंपनी अलग से फ़ी देगी $1,00,000 की, तो उसको तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, वो नहीं बुलाएंगे बाहर के लोगों को। यही है, जब उनको पता है कि मुझे उनको बुलाने के लिए $1,00,000 गवर्नमेंट को देने हैं, तो वो बाहर से लोगों को बुलाना ही कम कर देगी। तो इसीलिए बोला है फ्रीज ऑन न्यू एंट्रीज। फिर कॉस्ट एस्केलेशन, ऑब्वियसली जब उनको पैसे देने पड़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो बड़े बड़े बिजनेस है वो तो चल जाएंगे, लेकिन जो अमेरिका की छोटी कंपनीज है जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वो नहीं, अब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो वो ना तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ना ही लोकल्स को हायर कर सकते हैं, क्योंकि पैसे कम है, स्टार्टअप है। तो ना तो इतनी $1,00,000 की फ़ी भर सकते हैं बाहर से लोगों को बुलाने के लिए, पर अगर वो यूएसए वाले लोगों को हायर कर रहे हैं तो उनको महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इंडियन स्पेस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है, देखो। इंडियन वर्कर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। रीज़न मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया, क्या सबसे ज़्यादा है ही कौन जो इस वीज़ा को यूज़ करते हैं, इंडियंस। अब इससे जॉब की जो मोबिलिटी है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंडियंस जैसे जाते हैं, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रीन्यूअल का बताया ना आपको यहाँ पे कि इसका सिर्फ ड्यूरेशन कितना है, 12 मंथ्स है, उसके बाद दोबारा रीन्यू कराना पड़ेगा। तो उनको हर साल रीन्यू कराने पड़ेंगी चीज़ें, और इस वजह से जो एम्प्लॉयर्स है जिसने हायर करना था वो स्पॉन्सर नहीं करेगा H1B वीज़ा अपने वर्कर्स को। ठीक है, और इस वजह से और चीज़ क्या होगी, अब जब लोग जो बाहर जा रहे थे इतने इंजीनियरिंग, आईटी, मैथमेटिक्स, साइंस में अपनी जो एफिशिएंसी जो है अपनी आप को बेटर बना के, तो वो अब यूएस से नहीं जाएंगे। यूएस से नहीं जाएंगे तो कहीं तो जाएंगे, तो वो जो टैलेंट जा रहा था यूएसए में वो अब टैलेंट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, तो इन कंट्रीज की तरफ वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा H1B वीज़ा था जो न्यूज़ में बहुत रहा कि क्या है, थोड़ा हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये वीज़ा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के बारे में था, क्यों ट्रम्प ने इसको बंद किया है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, और सबसे ज़्यादा हम इंडियंस में पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो।